हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में आपने जाना कि जीआई होता क्या है, कंडीशंस इसके क्या होते हैं, एल्कीन के अंदर जीआई कैसे देखते हैं, साइक्लोएल्केन में जीआई कैसे देखते हैं। तो हमने कई चीज़ें देखी, सिन ऑक्साइम क्या होता है, एंटी ऑक्साइम क्या होता है। फाइनली आई विल टेल द ट्रिक कि जीआई किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कैसे चेक किया जाए, क्योंकि अभी तक हमने शॉर्ट ट्रिक नहीं देखा, हमने कंसेप्ट समझा है, हमने एक्चुअलिटी जानी है कि रियलिटी क्या होती है, पर ट्रिक बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम जल्दी यानी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो लेट अस सी द ट्रिक टू चेक जीआई विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स। सबसे पहले ABCD रूल मैं आपको बताता हूँ कि एल्कीन के अंदर कैसे उसे अप्लाई करते हैं। देन आई विल टेल यू कि साइक्लो एल्केन के अंदर उसे कैसे अप्लाई किया जाता है। तो देखिए, जो कार्बन नंबर 1 है इसके सब्स्टिट्यूएंट्स को मैंने नाम दिया A एंड B, और कार्बन नंबर 2 जो है इसके सब्स्टिट्यूएंट्स को मैंने नाम दिया C एंड D। तो देखिए, इसमें रूल कुछ ऐसा है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे किसी भी एक कार्बन पे, दे मस्ट नॉट बी सेम, यानी A एंड B मस्ट नॉट बी सेम। सिमिलरली ऑन C2 C एंड D मस्ट नॉट बी सेम, ये अलग होने चाहिए। A और C, B और D सेम हो या ना हो, उससे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि मान लीजिए हमने कुछ ऐसा कंपाउंड लिया, यहाँ मिथाइल और यहाँ भी मिथाइल लिया। ऐसे केस में इट विल बी एबल टू शो GI बिकॉज Me और H जो हैं दे आर नॉट इक्वल। सिमिलरली यहाँ पे Me और H आर नॉट इक्वल। ये जो रूल आया ये इस बेसिस पे आया कि अगर ऐसा हुआ तो एरियल डिस्टेंस विल बी डिफरेंट, यानी एरियल डिस्टेंस देखने की बजाय हम डायरेक्टली ABCD रूल को फॉलो कर सकते हैं और चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। अगर हम साइक्लोएल्केन में इसे फॉलो करें तो ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 3 है। ये जो बीच में पूरी रिंग है, ट्रीट इट लाइक अ पाई बॉन्ड, इसको पाई बॉन्ड की तरह ही ट्रीट कीजिए। और यहाँ पे A एंड B मस्ट नॉट बी सेम, सिमिलरली C एंड D मस्ट नॉट बी सेम, ये सेम नहीं होने चाहिए। यानी अगर मान लो ऐसा कोई सिस्टम मैंने लिया, यहाँ पे मिथाइल दिया हुआ है और यहाँ भी मिथाइल दिया हुआ है, तो हमको इन दोनों को चेक नहीं करना। इस कार्बन पे मिथाइल के अलावा हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट होगा एंड मिथाइल एंड हाइड्रोजन आर नॉट सेम। सिमिलरली यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा एंड मिथाइल एंड हाइड्रोजन आर नॉट सेम, सो इट विल बी एबल टू शो GI। आइए अब इन एग्जाम्पल्स में देखते हैं किस किस में GI शो हो रहा है। तो सबसे पहले हमने सिस्टम को आइडेंटिफाई किया जिसके अबाउट हमें GI चेक करना है। तो इस कार्बन को हम सबसे पहले देखेंगे और यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है और मिथाइल है, तो ऐसे केस में दे आर अनइक्वल, दैट इज़ ओके। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसे केस में ऊपर भी इथाइल है और नीचे भी इथाइल है। ये पेयर के सेम होने की वजह से यहाँ पे इसने GI शो नहीं किया, दोनों पेयर्स में डिफरेंस आना चाहिए। अगर यहाँ पे हम देखें इस कार्बन पे तो यहाँ मिथाइल है और यहाँ इथाइल है, ऑब्वियसली बोथ आर अनइक्वल। और यहाँ पे हम देखें तो दिस इज मिथाइल एंड दिस इज इथाइल, ये भी क्या होंगे, अनइक्वल, हैंस इट विल बी एबल टू शो GI। अब इस केस में पाई बॉन्ड को हॉरिजॉन्टल की बजाय हमने वर्टिकली दिखाया है, तो ऐसे केस में सबसे पहले इस कार्बन को चेक करेंगे तो ये मिथाइल और इथाइल आर नॉट इक्वल। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं, दैट इज़ अ रॉन्ग मेथड। उस गिवन कार्बन पे जो दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम कंपैरिजन करते हैं। ऊपर हम देखें तो वहाँ पे भी अनइक्वल है, हैंस इट विल बी एबल टू शो GI। अब यहाँ पे हम देखें तो ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 4 है। इस पूरी रिंग को आप ट्रीट कैसे करेंगे, पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे। इस कार्बन पे क्लोरीन और हाइड्रोजन होगा एंड बोथ आर अनइक्वल। इस पे भी क्लोरीन और हाइड्रोजन होगा, बोथ आर अनइक्वल, हैंस इट विल बी एबल टू शो GI। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर देखें तो क्लोरीन हाइड्रोजन अनइक्वल है, ब्रोमीन हाइड्रोजन अनइक्वल है, इट विल बी एबल टू शो GI। यहाँ पे मल्टीपल पाई बॉन्ड्स हैं, तो अगर मैं इस सिस्टम को देखूं तो यहाँ दोनों मिथाइल हैं, दे आर सेम, हैंस इट विल नॉट बी एबल टू शो GI। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ मिथाइल है और यहाँ इथाइल है, बोथ आर अनइक्वल। और यहाँ पे देखें तो ये क्लोरीन है और ऊपर सिस्टम कुछ डिफरेंट ही है, सो दे आर अनइक्वल, हैंस इट विल बी एबल टू शो GI। अगर मैं इस पाई बॉन्ड की बात करूं तो यहाँ पे H है और यहाँ मिथाइल है, बोथ आर अनइक्वल। अगर मैं ऊपर देखूं तो सिस्टम अलग है और नीचे देखूं तो सिस्टम अलग है, पाई बॉन्ड दोनों जगह है, पर आप आगे जाके देखेंगे तो फर्क दिख जाएगा, हैंस दिस विल ऑल्सो बी एबल टू शो GI। अगर मैं इसकी बात करूं इस केस में अगर आप ध्यान दें तो C डबल बॉन्ड N के क्रॉस भी GI पॉसिबल होगा, और यहाँ पे मिथाइल और H आर अनइक्वल एंड लोन पेयर एंड OH आर अनइक्वल, सो इट विल बी एबल टू शो GI। सो गाइज, इन दिस वीडियो यू हैव लर्न द ट्रिक टू चेक GI, जिसको मैं ABCD रूल के नाम से बताता हूँ।
एंड इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल अंडरस्टैंड क्या GI शो करने के लिए किसी कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती, या बिना कार्बन के भी GI पॉसिबल होता है. तो फॉर दैट सी द नेक्स्ट वीडियो. And okay guys, thanks for watching the video. Please share and subscribe. Thank you.